हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। 13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपने दोस्त से बोल दिया था कि अगर वो 30 की एज में मिलियन नहीं बने तो ओबामा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाएंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि फिर क्या हुआ। तो एक आम से बच्चे ने इतना सब कुछ हासिल आकर कैसे किया? इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट। अब आप कहो कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करते ही हैं। एक माँ अपनी फैमिली में टाइम इन्वेस्ट करती है, जिसका रिटर्न उसे अपनी हैप्पी फैमिली के तौर पर मिलता है। एक एम्प्लॉय अपनी जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न उसे सैलरी के तौर पर मिलता है। और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न उसे प्रॉफिट के तौर पर मिलता है। यानी इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में हर जगह है। बस इन्हीं डेली लाइफ के इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल को समझकर वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी थी। 1949 में लिखी गई इस बुक के प्रिंसिपल आज भी उतनी रेलेवेंट है जितने की पहले थे। इसीलिए इसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बाइबल भी कहते हैं। वॉरेन बफेट ने खुद इस बुक को रिकमेंड करते हुए कहा है कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी दुनिया की आज तक की सबसे अच्छी बुक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बुक में है क्या। तो आज इस बुक से मैं आपको 7 ऐसे लेसन बताऊंगा जिनको जानकर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। इन्वेस्टिंग की दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। जिन्हें आमतौर पर हम इन्वेस्टर समझते हैं, वो असल में स्पेकुलेटर होते हैं। तो आइए जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। पहला है स्पेकुलेटर मार्केट और रिसेंट ट्रेंड को देखकर ही अपना डिसीजन लेते हैं, यानी वो अपने लक और अंदाजा लगाने की कैपेसिटी पर भरोसा करते हैं। वहीं एक इन्वेस्टर अपने सारे डिसीजन एनालिसिस के बेस पर लेता है। एक इन्वेस्टर वही है जिसमें ये 3 क्वालिटी है। पहला है उसकी एक्शन एनालिसिस के बेस पर हो, ना कि ट्रेंड बेस पर। एनालिसिस करते टाइम ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें मार्केट नहीं, जिस कंपनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना काफी आसान। दूसरी क्वालिटी है जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी को इंश्योर कर ले। थर्ड क्वालिटी है जिसका एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न हासिल करने का नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में अच्छे परफॉर्मेंस का हो। जिसमें भी ये 3 क्वालिटी नहीं है, वो एक स्पेकुलेटर है, इन्वेस्टर नहीं। और इस बुक के ऑथर का कहना है कि अगर आप सच में इन्वेस्टिंग से अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो आपको स्पेकुलेटर नहीं बल्कि इन्वेस्टर बनना होगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में कोई बात सच है तो वो ये है कि आपका अंदाजा कभी भी गलत हो सकता है। लेसन नंबर 2 है डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस अग्रेसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अगर हम रियल वर्ल्ड में इन्वेस्टर की बात करें तो वो 3 तरीके के होते हैं, डिफेंसिव, अग्रेसिव और एंटरप्राइजिंग। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर रोहित शर्मा की तरह होता है, जिसका रन रेट तो कम है लेकिन जो लंबे समय तक पिच पर टिककर विकेट बचाता है। वही अग्रेसिव इन्वेस्टर शिखर धवन की तरह हाई रन रेट देते हैं, लेकिन कई बार छक्का लगाने चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। भाई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर विराट कोहली की तरह होते हैं, जो कभी अग्रेसिव होकर रिस्क ले लेते हैं तो कभी डिफेंसिव होकर विकेट को बचाते हैं। अब इसे इन्वेस्टिंग की नज़र से समझते हैं। एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हाई रिटर्न पाने के चक्कर में हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करता है। वहीं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसा होता है जो लो रिस्क फंड या यूँ कहें कि सिक्योर फंड में इन्वेस्ट करता है। वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा होता है जो अपने टोटल इन्वेस्टिंग का हिस्सा कुछ सिक्योर फंड में, कुछ हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग यानी कुछ ही समय में बहुत सारा पैसा कमाना और रातों रात अमीर बन जाता, लेकिन सच बात यह है कि दुनिया के हर काम की तरह यहाँ भी सब्र रखना पड़ता है। और बिना सब्र के आपको थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन एकदम से जब नुकसान होगा तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना है ये सोचना बहुत जरूरी है। ये फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपकी इन्वेस्टिंग का मेन एम क्या है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो कर सकते हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी एनालिसिस करनी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इतनी एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता और वो एक पार्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो करें। इससे उनके रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बेंजामिन अग्रेसिव इन्वेस्टर बनने का सजेशन किसी को नहीं देते, क्योंकि ये रास्ता जुआ की तरह है जो आपको एक दिन में अर्ज से फर्ज पर ला सकता है। लेसन नंबर 3 है डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अगर आपने डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का फैसला ले लिया है तो आइए देखते हैं कि ऑथर आपको किन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहला है एडुकेट साइज ऑफ एन एंटरप्राइजेज, यानी कि आपको बड़ी और रेपुटेड कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में एडुकेट रिटर्न देती है। वही छोटी कंपनी काफी रिस्की होती है। नंबर 2 है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपको ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके करंट एसेट उसकी लायबिलिटी से दुगने हो, यानी कि उसकी डेथ और अर्निंग में 2/2 का करंट रेशियो होना चाहिए।
नंबर 3 अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी कि पिछले 10 सालों कंपनी ने कोई बड़ा लॉस ना उठाया हो और कुछ ना कुछ रेगुलर प्रॉफिट गेन किया हो। नंबर 4 डिविडेंड रिकॉर्ड, यानी कि कंपनी ने कम से कम 20 सालों में अपने इन्वेस्टर को लगातार डिविडेंड पे किया हो। नंबर 5 है अर्निंग ग्रोथ, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए और पिछले 10 सालों में कम से कम 30% बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ इन्फ्लेशन को देखते हुए कम से कम 10 सालों में 100%, यानी कि डबल प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। इन सब के अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बनना चाहिए। उसका पोर्टफोलियो 50-50% का होना चाहिए, यानी कि 15% उसे बॉन्ड या कैश में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी 50% स्टॉक्स में। अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनकर हाई रिटर्न में अपना हाथ आजमाना चाहते हो तो नेक्स्ट लेसन आपके लिए है। लेसन नंबर 4 है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको ये 4 चीजें जरूर मिलेंगी: पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगरनेस टू लर्न, यानी कि कुछ सीखने की चाह, और बहुत सारा टाइम। जैसे जिंदगी से थोड़ा हासिल करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में कम लॉस में ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको बाकियों से कुछ अलग करना होगा। आइए सीखते हैं क्या। नंबर 1 है मार्केट के खिलाफ जाना, यानी कि जब सब लोग मार्केट के नीचे आने के डर से, जब सब लोग अपने शेयर बेच रहे हो तब आप खरीदो, और जब सब मार्केट के ऊपर जाने से लालची बनकर खरीद रहे हो तब आप बेचो। नंबर 2 है ग्रोथ स्टॉक खरीदो। ग्रोथ स्टॉक से, यानी कि वो कंपनी जो मार्केट में बाकी कंपटीटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हो, जिनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस हो, जिनसे फ्यूचर में उनके शेयर की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन इन कंपनी के शेयर हाई पीई रेशियो पर मिलते हैं और ये वैल्यू स्टॉक के मुकाबले डिविडेंड कम देती है, यानी कि आपकी रिसर्च सही है और आने वाले टाइम में कंपनी की ऐसे वैल्यू बढ़ गई तो ऐसे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। नंबर 3 है बार्गेन स्टॉक। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो रेपुटेड कंपनी के होते हैं लेकिन किसी मार्केट रीजन की वजह से सस्ते मिल रहे होते हैं, यानी इन कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस तो कम होता है लेकिन जब आप इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो ये काफी ज्यादा हाई होती है। नंबर 4 है स्पेशल केसेस को खरीदना। इनमें उन कंपनी के छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनको कोई बड़ी कंपनी खरीदने वाली होती है, ऐसे स्टॉक भी काफी ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। लेसन नंबर 5 है मिस्टर मार्केट। इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? मार्केट। लेकिन इसी मार्केट के उतार चढ़ाव के डर के कारण ज्यादातर लोग अपना पैसा इसमें डालने से डरते हैं। इस कॉम्प्लेक्स मार्केट को ग्राफ ने अपनी किताब में एक सिंपल सा मूडी मिस्टर मार्केट का नाम दिया है ताकि हमारे लिए इसके फ्लक्चुएशन को समझना आसान हो जाए। तो मिस्टर मार्केट का मूड रोज से बदलता है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो शेयर के प्राइस को उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा का दिखाता है, यानी वो 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब उसका मूड खराब होता है तो वो 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर आप एक समझदार आदमी हो तो आप क्या करोगे? जब उसका मूड ठीक हो तब आप अपने 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में बेचो, जब उसका मूड खराब हो तो 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए में खरीदो। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। जिस दिन मार्केट का मूड अच्छा होता है तो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि कल इसका मूड और ज्यादा अच्छा होगा, कल ये 1000 के शेयर 5000 के हो जाएंगे, इसलिए आज वो उन 1000 के शेयर को खरीद लेते हैं। लेकिन जब उसका मूड खराब होने लगता है तो डर के मारे कहीं उसका मूड और ज्यादा खराब ना हो जाए अपने शेयर को 10 रुपए के भाव में बेच देते हैं। ग्राम कहते हैं कि अगर आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना है और आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप मार्केट को भूल ही जाओ। मार्केट का मूड कैसा भी हो आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये कोशिश करो कि जब मार्केट का मूड खराब हो तभी आप बाय करें। लेसन नंबर 6 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आपको मार्केट से 100 रुपए का सामान लाना हो तो क्या आप 100 रुपए लेकर ही निकलोगे? अब वैसे तो बहुत सारे लोग 100 रुपए लेकर ही निकलेंगे, लेकिन एक इंजीनियर को 20 किलो का पुल बनाना हो तो क्या वो 20 किलो का ही पुल बनाएगा? नहीं ना। अब जो लोग समझदार होंगे वो कम से कम 150 से 200 रुपए घर से लेकर निकलेंगे और इंजीनियर भी पुल कम से कम 35 से 40 किलो का ही बनाएगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। बस इसी लॉस को मिनिमाइज करने के तरीके को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ऑथर का कहना है कि इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम याद रखें कि हमें क्या नहीं करना है। इसलिए हमें कभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी रिस्क पर चला जाएगा जो हम कभी नहीं चाहते। अब इन्वेस्टमेंट में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे तय करनी है इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक का प्राइस और उसकी रियल वैल्यू कभी भी एक नहीं हो। प्राइस वो होता है जो उस टाइम उस स्टॉक को खरीदने के लिए हम पे करते हैं, और वैल्यू वो जो उस कंपनी के प्रॉफिट, डिविडेंड और एसेट को ध्यान में रखकर तय की जाती है। तो अगर किसी शेयर की वैल्यू 50 रुपए है तो आमतौर पर लोग उसे 50 रुपए में खरीदकर उसकी वैल्यू बढ़ने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ वॉरेन बफेट होते तो वो क्या करते? वे उस स्टॉक को जब तक नहीं खरीदते जब तक कि स्टॉक का प्राइस 30 से 35 रुपए नहीं हो जाता। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इंस्टेंट फायदा देती है और प्रिंसिपल की सेफ्टी की भी गारंटी देती है।
तो लास्ट लेसन है IPO इन्वेस्टमेंट। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां कंपनी खुद अपने शेयर्स को मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर बेचती है। नॉर्मली हमें जो शेयर मिलते हैं स्टॉक मार्केट से, उसे हमारे जैसे कॉमन लोग ही बेचते हैं, इसीलिए इसके बहुत ज्यादा चांस है कि हमें उस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू से सस्ते मिल जाए। वहीं जब कंपनी खुद अपने शेयर बेचेगी तो वो उसे कभी भी एक्चुअल वैल्यू से कम में नहीं बेचेगी। यहाँ आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी लोग IPO लेने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन ग्राम कहते हैं कि आपको इससे बचना चाहिए। वैसे भी हमारे शेयर मार्केट में 4,500 से ज्यादा कंपनी ऑलरेडी हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए IPO के पीछे क्यों जाना। तो ये थे 7 लेसन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लोगों के पैसे आखिरकार स्टॉक मार्केट में क्यों डूबते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड आपने जो अपना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।